अक्सर ऐसा होता है ना कि दिमाग एक ही बात पर अटक जाता है, एक अंतहीन लूप में हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण करता रहता है। अगर हाँ, तो आज हम इसी ओवरथिंकिंग की आदत को एक बिल्कुल नए और सच कहूँ तो एक शक्तिशाली नजरिए से देखने वाले हैं। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि ज्यादा सोचना एक कमी है, एक ऐसी आदत जिससे बस छुटकारा मिल जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई कमी हो ही ना, बल्कि एक छिपी हुई खूबी हो, एक ऐसी दिमागी ताकत जिसे हम बस सही नाम से नहीं जानते। तो चलिए इस सोच की भूल भुलैया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले उस जाने पहचाने अनुभव को समझते हैं जो इस विश्लेषण करने वाले दिमाग के साथ आता है। अगर आपको ये सब सुना सुला सा लग रहा है, जैसे कि हर फैसले के सारे नफा नुकसान तौलना, हर बातचीत को मन में बार बार दोहराना या उन छोटी छोटी बातों पर भी गौर करना जिन्हें दूसरे नोटिस भी नहीं करते, तो भाई आप अकेले नहीं हैं। ये आपके दिमाग के काम करने का एक अनोखा तरीका है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ये है कि इसे एक प्रॉब्लम मानना बंद किया जाए। ये दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक ज्यादा गहरा और डिटेल तरीका है। समझिए कि दिमाग की वायरिंग ही कुछ अलग है, किसी सुपर कंप्यूटर की तरह। तो सवाल ये है कि अगर इसे ओवरथिंकिंग नहीं कहना तो फिर क्या कहना है? चलिए सोचने के इस तरीके को एक नया, ज्यादा सटीक और मैं कहूंगी एक ज्यादा पावरफुल नाम देते हैं। तो मिलते हैं इस नई पहचान से। ये है डीप प्रोसेसर। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग जानकारी को बस ऊपर ऊपर से नहीं छूता, बल्कि उसमें गोता लगाता है। ये वो इंसान है जो तेज जवाब देने की दौड़ में शामिल नहीं होता, बल्कि रुककर हर पहलू को समझकर और फिर एक सोचा समझा कदम आगे बढ़ाता है। और ये लाइन मतलब कितनी खूबसूरती से पूरी बात समझा देती है। ये कोई हिचकिचाहट या कमजोरी नहीं है, ये दिमाग का ब्लूप्रिंट है, उसका असली डिजाइन, ये सोचने के तरीके की एक वास्तुकला है। पर सवाल तो वही है कि आखिर कुछ लोगों का दिमाग ऐसा काम करता ही क्यों है। इसका जवाब हमें मिलता है मनोविज्ञान की दुनिया में, जो हमें बताता है कि हमारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, सिस्टम 1 है हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड। ये तेज है, बिना सोचे समझे काम करता है, जैसे गाड़ी चलाते हुए रोज का रास्ता याद रखना। और फिर है सिस्टम 2, हमारा मैनुअल पायलट। ये धीमा है, जानबूझकर काम करता है और एनालिसिस करता है, जैसे कोई मुश्किल पहेली सुलझाना। और यहीं पर डीप प्रोसेसर की कहानी एकदम अलग हो जाती है। असल में ये लोग अपना ज्यादातर वक्त इसी मैनुअल मोड यानी सिस्टम 2 में गुजारते हैं। इनका दिमाग डिफॉल्ट रूप से ही गहरे चिंतन वाले मोड में रहता है। और दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। सिस्टम 2 में ज्यादा रहना कोई बोझ नहीं है, अरे यहीं से तो असली सुपर पावर्स निकल कर आती हैं। तो जो चीज बाहर से देखने में हिचकिचाहट या स्लो होना लगती है ना, वो असल में अंदर चल रहे एक बहुत पावरफुल इंजन का साइन है। एक ऐसा इंजन जो कुछ कमाल की क्षमताओं को ताकत देता है। पहली सुपर पावर है प्रॉब्लम सॉल्विंग की कमाल की काबिलियत। देखिए, जहां बाकी लोग बस सतह पर समाधान ढूंढते हैं, एक डीप प्रोसेसर प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। वो हर एंगल से उसे परखता है और भविष्य की उन मुश्किलों को भी पहले ही देख लेता है जो बाकियों को नजर नहीं आती। इसीलिए वो ऐसे समाधान निकालते हैं जो ज्यादा असरदार और अक्सर बहुत क्रिएटिव होते हैं। फिर आती है दूसरी सुपर पावर, जबरदस्त क्रिएटिविटी। इनका दिमाग ना हमेशा ऐसे कनेक्शंस बनाता रहता है जो बाकियों को दिखते ही नहीं। वो इतिहास, विज्ञान, कला, इन सब के धागों को मिलाकर एक ऐसी नई तस्वीर बुनते हैं जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता। यही चीज तो इनोवेशन को जन्म देती है। और तीसरी और शायद सबसे अहम सुपर पावर, वो है गहरी हमदर्दी यानी एम्पैथी। क्योंकि ये लोग हमेशा दूसरों की बातों, उनके हाव भाव, उनकी अनकही बातों का एनालिसिस करते रहते हैं। वो दूसरों की भावनाओं को एक असाधारण गहराई से समझ पाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं सुनते कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी समझते हैं कि क्यों कहा जा रहा है। और यही खूबी उन्हें बेहतरीन दोस्त, लीडर और साथी बनाती। तो अब सवाल आता है सबसे बड़ा, इस अनोखी वायरिंग को अपनाएं कैसे? इसे बोझ समझने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाएं? इसकी शुरुआत होती है अपने शब्दों को बदलने से। अगली बार जब ऐसा हो तो ये मत सोचिए कि मैं अपने ही ख्यालों में फंस गया हूँ, बल्कि खुद से कहिए, मैं डीप थिंकिंग कर रहा हूँ।
ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत शक्तिशाली है। और आखिर में सबसे सबसे जरूरी बात, अपने इस दिमाग को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। ये टूटा हुआ नहीं है भाई, इसे समझिए, इसकी ताकत को इस्तेमाल करना सीखिए और इससे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। तो हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर किसी को फटाफट जवाब चाहिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सबसे बड़ी और जटिल मुश्किलों का हल तेज नहीं बल्कि धीमे और गहरे जवाबों में छिपा हो? शायद इस दुनिया को डीप प्रोसेसर्स की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।